बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के HTML वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको सेशन नंबर 1 में खुशामदीद। इसके अंदर हम आज सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से HTML होती क्या है और HTML की बेसिक्स क्या है। HTML इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसके लिए जो आप कंसर्न करेंगे, जहां पे आपने इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, वो आपका नोटपैड है। अगर आप स्टार्ट पे आ जाएं और अगर आपको अपना नोटपैड नजर नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर नोटपैड लिखिए। आपके सामने नोटपैड खुल जाएगा। आप मुख्तलिफ किस्म के एडिटर्स हैं। नोटपैड इज नॉट नेसेसरी। नोटपैड प्लस प्लस हो तब भी, आपके पास ड्रीम वीवर हो तब भी, आप किसी भी किस्म के HTML एडिटर्स में काम कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ HTML एडिटर्स आर प्रेजेंट इन दिस वक्त मार्केट में। हम इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको पहला बुनियादी स्ट्रक्चर समझाना है तो हम इसको देखेंगे कि पहली दफा वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन सी उसके अंदर एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले आपके पास ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, हम इसको टैग कहते हैं। टैग का मतलब है कि जो दो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान होगी, HTML लैंग्वेज सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करेगी। दैट वाज नोन एज टैग। तो सो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको दो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान आप जो चीज लिखेंगे, कंपाइलर और कंप्यूटर उसको एज ए इंस्ट्रक्शन समझेगा। इसके अलावा वो किसी चीज को इंस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं समझेगा। इसके लिए आपने HTML लिखना है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आप इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को जरा देखने में आसानी हो जाए। So I will make it more bold or more font, so I can just adjust it of 20, I thought 36. Okay, so you can see that HTML। तो जब भी आप टैग चलाएंगे तो आप उसको HTML के टैग को बंद भी करेंगे, यानी जो इंस्ट्रक्शन आप पास ऑन कर रहे हैं उसको बंद करने का एक ही रूल है कि वो आपने बैक स्लैश लगानी है। याद रखेंगे, मैं बैक स्लैश की बात कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये नहीं लगानी, बल्कि आपने बैक स्लैश लगानी है। हर एक के एंड के ऊपर जब आपने कोई टैग क्लोज करना है तो जो टैग आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करने के लिए उसी के नाम के साथ साथ आप इसको क्लोज करेंगे, उसके साथ HTML देंगे। ये मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। इट बिकॉज HTML लैंग्वेज इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब है आप इसको छोटे अल्फाज में लिखें, बड़े अल्फाज में लिखें, छोटे बड़े के मिक्स से लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और सीखते हैं, क्योंकि ये वेब प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगते हैं इसकी सारी गेम पैटर्न को समझने के लिए। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट है, जेस्क्रिप्ट है, AJAX है, PHP है, JSP है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं। इन सब के अंदर कुछ केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, कुछ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस का मतलब यह है कि आप उनके अंदर बेशक आप अल्फाज बड़े में रखें या छोटे में रखें, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अल्फाज केस सेंसिटिव लैंग्वेज में छोटे से आपने बड़े में लिख दिया तो वहां पर यह डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, HTML के बाद जो अगला टैग हम बात करते हैं वो है हेड टैग। जब आप वेबसाइट का टाइटल, इसके बाद हेड टैग के बाद होता है टाइटल टैग। अब जैसे मैं एक इस्लामिक साइट बनाता हूं, इस्लाम एंड न्यू एरा एंड मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजीज कर लें, चलें न्यू टैग। तो इसी तरह मैंने टाइटल को बंद किया। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं आप उसका नाम जो है, जैसे yahoo.com, dareducation.org, darsoft.org, eurekaIT.com.pk, bzu.edu.pk, bz, ये सारी वेबसाइट के नाम जब आप ऊपर लिखते हैं तो वो जो टाइटल के ऊपर आपके सामने आ रहा होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब आपकी वेबसाइट खुलती है, जैसे देखिए ये वेबसाइट खुली हुई है, तो आप यहां पे जो देखते हैं ये टाइटल ऑफ द टैग जो होता है, इससे वेबसाइट का पता चलता है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने वेलकम टू दार एजुकेशन लिखा था, आप अपने तौर पे जो भी टाइटल देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद आपकी हेड को क्लोज कर देंगे और टाइटल क्लोज हो जाएगा। जिस तरह एक लैंग्वेज के अंदर है, इसी तरह अब एक और टैग हम करेंगे बॉडी। आइंदा आने वाले तमाम टैग्स हम बात करेंगे बॉडी के अंदर। बॉडी को हम क्लोज करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे, ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब बॉडी आपके सामने आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक टैग है H1 हेलो,
हाउ आर यू, या इस्लाम एंड कंप्यूटर, लाइक दिस। मैंने एक हेडिंग बना दी है H1, इसको मैं सेव कर रहा हूं। याद रखना यहां पे सेविंग करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए। आई एज्यूम कि आपको फोल्डर बनाना आता है। आप डी के अंदर HTML फाइल का एक फोल्डर बना लें। मैं अपने डाटे में रख रहा हूं HTML फाइल्स का। आपकी सारी फाइल इसी में होनी चाहिए। ओके, अच्छा, फाइल का नाम रखते हुए ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम इंडेक्स रख रहा हूं। पहला पेज का नाम आपने हमेशा इंडेक्स देना है, क्योंकि कंप्यूटर और वेबसाइट जब इसको लोड करती है तो वो इंडेक्स फाइल को सबसे पहले पढ़ती है। इंडेक्स के साथ आपने .html लगाना है और इसके साथ आपने ऑल फाइल्स करना है, .txt नहीं रखना। ये वाली मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपकी फाइल नहीं चलेगी। हम इसको देख लेते हैं कि ये चलती है कि नहीं चलती। पहले इसको सेव कर लें। अब आपने इस फाइल को ओपन कहां करना है, इसको रन करके देखना है। आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लें, कंट्रोल O करिए, आपके सामने ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब जहां पे आपने फाइल रखी है, मैंने कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर साफ डाटा और इसके मैंने HTML BZU फाइल, ये देखिए फाइल आ चुकी है इंडेक्स। इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, वट एवर इट वाज। देखिए आपका ऊपर आ रहा है इस्लाम एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ये आपका टाइटल हो गया और ये आपका इस्लाम एंड कंप्यूटर आपकी हेडिंग होगी। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए कि आप लोग कई मिस्टेक्स कर रहे हैं। एक मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक हो रही है कि ये बैकस्लैश नहीं होनी चाहिए, आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। बैकस्लैश इज फॉर क्लोजिंग। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज को अगर आपको बता दिया गया कि H1 इस तरह से है, तो आप एक पेज के अंदर जितनी मर्जी हेडिंग्स ले लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चीज बनानी है तो वो इसके लिए साथ में सबसे पहले, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ये भी हेडिंग्स को देख रहे हैं सेशन 1 के तौर पे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुल 7 हेडिंग्स हैं। कुल 7 हेडिंग्स हैं H1 से लेके H6 तक। अगर आप इसको कॉपी कर लें मेरी तरफ से या अपने हाथ से नया लिखना चाहें, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप इसको, मैं कॉपी कर रहा हूं क्योंकि आई हैव नॉट इनफ टाइम। और H2 कर दें, H3 कर दें, H4 कर दें, H5 कर दें, आवाज नहीं, 6 कर दें, H3, H4, H5, H6। इसको सेव करके एक दफा फिर मैं वहीं पे जा रहा हूं और मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करूंगा। ये हर दफा आपको काम करना है। इस तरीके से आपकी 6 हेडिंग्स बनती। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये बताना था कि ये एक एरर फ्री लैंग्वेज भी है। इसका मतलब ये आपको एरर नहीं दिखाएगी। एरर क्या है, वो जस्ट इसको इग्नोर कर देगी। मैंने आपसे कहा कि ये H6 तक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये H500 भी हो सकती है, 56 भी हो सकती है, तो क्या होगा? यहां पे एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इसको देख के पता चलेगा कि ये काम क्या करती है। इसको सेव कर लें एंड इसको रन करके देखिएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं जहां पे मैंने 56 रखा। अब क्वेश्चन ये कि ये हुआ क्या, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ 6 इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। अगर आपने उसको 56 दे दिया, आपने उसको 100 दे दिया, तो वो उसको एज अ हेडिंग कंसीडर ही नहीं करता, वो इसको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट बना देगा। आप इसको जो मर्जी देते रहें, दैट्स द मेन पॉइंट। हेडिंग के अंदर सिर्फ यही चीज थी। आपको याद रखना होगा कि HTML में एरर नहीं होता, एरर फ्री लैंग्वेज है। आपका वो अगर आप गलत करते हैं तो वो उसको एज इट इज लिख देगा, इग्नोर कर देगा, लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं बताएगा। देखिए, इसमें बड़ी बुनियादी अहमियत है आपकी कि आपका जो फाइल का नेम है वो .html आप रख रहे हैं। .html रखने से ही आपकी फाइल चलती है। अगर बिलफर्ज अगर मैं इस सारी फाइल में से ये सब उड़ा दूंगा तो आपके ख्याल में यहां पे मैं फाइल का नाम, मैं अगर इसका नाम पाकिस्तान जिंदाबाद कर दूं, अभी मैंने इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, तो आपके ख्याल में ये फाइल, अब इसको फाइल को देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए ना क्वेश्चन एक राइज होगा कि आप अगर बिलफर्ज अगर इसको कर भी रहे हैं, अब क्वेश्चन ये राइज होता है
कि अगर बिल फर्ज अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो डॉट एचटीएमएल लिख के या मैं एचटीएमएल हेड टाइटल बॉडी ये सब चीजें सीखने की जरूरत क्या है। सिर्फ याद रखें कि अगर आप इसको करेंगे तो एचटीएमएल में तो फॉर्मेटिंग सिर्फ यही आएगी कि आपका लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन ह्यूमंस इस तरह नहीं करते। उनको चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ चीजें चाहिए, उनको फॉर्मेटिंग चाहिए, उनको हेडिंग का पता होना चाहिए, उनको पैराग्राफ का पता होना चाहिए, उनको बटन्स का पता होना चाहिए, उनको फॉर्म चाहिए, उनको बहुत सारे और आर्गुमेंट उनको चाहिए, जैसे कलर चाहिए, उनको वेबसाइट का बैकग्राउंड चाहिए, उनको एनिमेशन चाहिए, उनको फॉर एग्जांपल और बेतहाशा जो काम आप वेबसाइट पे देखते हैं वो चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो आपको एचटीएमएल चाहिए, फिर आपको एक लैंग्वेज चाहिए जो प्रॉपर इस चीजों को फॉलो कर सके। अगर आप जस्ट एक टेक्स्ट उसके ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लैंग्वेज को मत सीखिए, आप जस्ट लिखते जाए, लेकिन आपका वो टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपकी बुक्स होती हैं उसके अंदर भी हेडिंग्स होती हैं, उसके पेजेस बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ काम किए जाते हैं ताकि आप उसको पढ़ सकें। एक चीज तो यहां पे थी। अब हम एक और टैग की तरफ आते हैं, वो है जी हमारे पास पैराग्राफ टैग। इसके लिए हमारे पास जो टैग है वो पी टैग है। इसमें आप कुछ लिखें, ओके ये मैंने पैरा क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने के लिए पी टैग वंस अगेन। अब इसी को मैं रिफ्रेश करके देखता हूं कि मेरे पास लुक्स कैसी आ रही। अब आप देखेंगे कि हेडिंग एंड देन यू विल फाइंड आउट अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ की एक शक्ल होती है, आप बेशक अपनी फाइल के अंदर जाके उसको जितना मर्जी करने की कोशिश करें। जैसे यहां पे आप देखें कि मैं इसको बहुत फासला दे रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो कंप्यूटर इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कंप्यूटर इसको जस्ट एक पैराग्राफ के तौर पे लेगा जब तक आपकी इंस्ट्रक्शन है। होप कि आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।